हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, उन दोनों के बीच आगे क्या होगा और आपके पर्सन का आपके साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। आपके पर्सन आप थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम और आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे कि आपके साथ कैसा रिलेशनशिप रखेंगे, ये भी देखेंगे। एंजल की गाइडेंस एंड कुछ मैसेज आपके पर्सन के आपको लेकर क्या है ये देखेंगे। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए गाइस, मैं देख रही हूँ एक बार अच्छे से। अगर मुझे बीच में कोई टॉपिक हिंट होता है तो उस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करूँगी। जैसे कि मुझे अभी इंट्यूशन आ रही है कि हो सकता है मुझे टॉपिक लेना पड़े कि थर्ड पार्टी के लाइफ में आपके पर्सन के अलावा क्या चल रहा है। मुझे टॉपिक थोड़ा सा लग रहा है कि शायद इस पे मुझे आ सकती है रीडिंग करने के लिए कुछ गाइडेंस मैसेज शायद इनएडिक्वेट मिलेंगे, तभी शायद मैं करूँगी। तो देखते हैं, पूछते हैं एंजल को, आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूज़ वीडियो देख रहे हैं, मेरे व्यूज़ के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है। मेरे व्यूज़ के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है। झूठ का झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चल रही हैं। डेप्ट, कर्जे में डूब गए आपके पर्सन। हॉस्पिटलाइज है क्या? ऊपर का कार्ड आया है सीक्रेट, नीचे का कार्ड आया डेजर्ट। ये कुछ नए डेक लाए हैं मैंने। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आजकल आपके पार्टनर या फिर थर्ड पार्टी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। फेसबुक ज़्यादा, ड्रग्स, पॉइजन। कोई तो भाई ड्रग्स एडिक्ट हो गया है। हाँ 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 भाई, ये तो एनर्जी कहाँ जा रही है? हमने तो ऐसा सोचा नहीं था। चाइल्ड की एनर्जी, चाइल्ड के साथ क्या हो रहा है भाई? ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, लाइज बहुत बहुत झूठ बोला जा रहा है। मेल, स्ट्रैंगलेशन, वुडेड एरिया, फॉरेस्ट जैसे कि कोई डेप्थ हिडन, डिसमेमरेंट। इतनी हुई एनर्जी कैसे आ रही भाई? कुछ सीक्रेट आते हुए दिख रहे। अलाइव, किसी कोई तो मीन्स इस हाल में है ना कोई ऐसे कि कोई मरने को आ गया जैसे। इतनी हेवी एनर्जी कैसे आ रही है? अब मुझे लगता है थर्ड पार्टी के ही आपके पार्टनर की है। आई थिंक आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है मुझे। अकेले जैसे हो चुके, जैसे वीरान, जैसी एक वीराने में जैसे कि होती ना लाइफ, बिल्कुल अलोननेस, एक वीराना की तरह ऐसे। क्या उसके लिए क्या वर्ड यार, याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, बट अकेली पड़ गई है लाइफ में। वुडेड एरिया में क्या चल रहा है भाई इनका? वुडेड एरिया में क्या चल रहा है? इसको मुझे मुझे कैसे क्लैरिटी मिलेगी? चलो देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है आजकल। बताइए आप माइकल, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पे किसी को तो इंस्पायर करने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया से किसी के साथ
बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। सेपरेशन, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी सेपरेशन में है क्या? अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में अभी इस वक्त कोई सेपरेशन चल रहा है तो फेसबुक के थ्रू आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं। एक दूसरे को सॉन्ग भेजना, एक दूसरे को इंस्पायर करना, एक दूसरे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करना, ये कोशिश हो रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच, अगर उन दोनों में कोई सेपरेशन हो चुका है तो। ये एडमायर किसको कर रहे हैं? नहीं भाई, मैं तो डिटेल ही जाऊंगी। किसका एडमायर कर रही है? अच्छा, उन दोनों के बीच आर्गुमेंट हुए हैं, क्लैशेस हुए हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच, मिसअलाइनमेंट चल रही हैं और डिटैचमेंट चल रहा है उन दोनों में, और काफ़ी क्लैशेस हो चुके हैं उन दोनों के बीच। अब उनको डिफरेंसेस सॉर्ट करने हैं, तो इसीलिए एक दूसरे को सोशल मीडिया थ्रू ये कनेक्ट हो चुके हैं। कैसे कनेक्ट हुए हैं? कैसे कनेक्ट हुए हैं? नहीं, ये नहीं, अच्छे से दो मुझे एनर्जी, मैं दूसरा भी देख लेती हूँ। लॉस्ट के एनर्जी में है, कंफ्यूज्ड है, लॉस्ट के एनर्जी में है ये, और लॉस्ट के एनर्जी में कंफ्यूज्ड है। ये कैसे कनेक्ट हो रहा है भाई, बताइए। जाने दो, ये थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा टॉपिक बहुत ज़्यादा, मैं पहले ये देख लूँ फटाफट। ड्रग्स एंड पॉइजन क्लैरिफाई करो। फायर साइन, ये साइन बड़े दिख रहे हैं मुझे आज। विंटर, फायर साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, किसी की साइन हो सकती है, मुझे बताइए। ड्रग्स एंड पॉइजन को क्लैरिफाई करो। ट्रिगर, अच्छा, उन दोनों में जब जब आर्ग्यूमेंट होते हैं, ट्रिगरिंग मोमेंट आता है, या तो आपके पार्टनर काफ़ी ड्रग्स एडिक्ट हो चुके हैं, कुछ एक्टिविटी आपके पार्टनर कुछ ऐसे कर रहे हैं, या फिर ये लगता है कि थर्ड पार्टी किसी ऐसे एक्शन में पकड़ी गई है और जिसके चलते आपके पार्टनर को ट्रिगर हो रहा है। और आई थिंक ये चीज़ें जो है ना, ये कुछ पास्ट में भी हुई थी। आपके पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है थर्ड पार्टी को माफ़ कर दिया हो या फिर सेकंड चांस दिया हो, बट थर्ड पार्टी डेफिनेटली कुछ रेड एक्टिविटी करते हुए पकड़ी गई है हाल ही में। इसीलिए सेपरेशन हुआ, इसीलिए आर्गुमेंट हुए, इसीलिए ट्रिगरिंग हुआ, इसीलिए क्लैशेस हुए हैं। या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी के लाइफ स्टाइल जो है ना, काफ़ी टॉक्सिक एंड एडिक्टिव है, जो हो सकता है आपके पार्टनर और उसके बीच पहले भी कुछ इन बातों को लेकर कुछ आर्गुमेंट हुई थी, बट हो सकता है थर्ड पार्टी ने कुछ बात करी हो और आपके पार्टनर ने माफ़ कर दिया हो, बट नाउ ये बातें आपके पार्टनर को फिर से ट्रिगर कर रही हैं, क्योंकि उन दोनों के रिलेशनशिप में क्लैशेस एंड बहुत फायर आर्गुमेंट चलते हुए दिख रहे हैं। उन दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, और यहाँ पे एक लॉस्ट के एनर्जी में या तो आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से भागने की कोशिश में, भागने की फिराक में है। चाइल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करो। ओके, आपके पार्टनर वैसे थर्ड पार्टी से काफ़ी अनसेटिस्फाइड है। हो सकता है थर्ड पार्टी बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेवियर करती, बहुत वियर्ड बिहेवियर करती है। मीन्स एक्टिविटी तो बहुत ही डार्क, गलत और रेड एनर्जी होती है थर्ड पार्टी की, काफ़ी डेविलिश एक्टिविटी होती है। मीन्स टॉक्सिसिटी में अगर उसको बोले तो उसके जैसा, मीन्स उसने किसी के पीएचडी हासिल कर लिए है टॉक्सिसिटी में, बट बिहेवियर इतना इनोसेंट बच्चों जैसा हो जाता है। तो उसके जो मोटिव्स है ना, ये अपने, हो सकता है उसका फेस काफ़ी इनोसेंट है, फेस काफ़ी मासूम लगता हो, तो उसके मोटिव समझ में नहीं आते। बट ये चीज़ें आई थिंक सामने कोई ला रहा है, या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का ये नेचर ला रहा है, ला रहे,
उसका वियर्ड बिहेवियर आपके पार्टनर के सामने आ चुका है और नाउ आपके पार्टनर अनसेटिस्फाइड है थर्ड पार्टी में। अब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। हो सकता है पहले इस भोले मुखड़े को, भोले चेहरे को लेकर आपके पार्टनर उसके दीवाने हो चुके थे, उसके कसीदे गा रहे थे आपके पार्टनर। बट नाउ उसका वो जो चेहरा है ना, जो उसने छुपाया है, वो सामने आ चुका है और आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है। ट्रैवल की एनर्जी बताइए। कम्युनिकेशन मुझे लगता है नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर आई थिंक थर्ड पार्टी से दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। उन दोनों में डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है। वॉइस मेल पे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कुछ मैसेज डालने की या फिर मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रही है, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। आपके पार्टनर सेल्फ लव में आ चुके हैं। थर्ड पार्टी के इंटेंशन से आपके पार्टनर अवेयर है, तो इसीलिए आपके पार्टनर अब उसको कोई ट्रीटमेंट तो नहीं देंगे, हाँ, बट खुद के लिए कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे। बट इतना होकर भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बार बार मैसेज करके कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हैं। अगर ये मैरिड है तब भी मुझे लगता है उन दोनों में दूरियां काफ़ी आ चुकी हैं। आपके पार्टनर बच्चों के खातिर थर्ड पार्टी का सारा बिहेवियर एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट उन दोनों में दूरियां आ रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कम्युनिकेशन करने की काफ़ी कोशिश करती है, बट शायद आपके पार्टनर अब अवेयर हो चुके हैं थर्ड पार्टी के इंटेंशन से। अब थर्ड पार्टी क्या कर रही है, आपके पार्टनर को झूठ बोलने के बाद क्या कर रही हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर उनको मनाने के, बहलाने के, फुसलाने की कोशिश कर रही है। सरप्राइज़ देना या फिर आपके पार्टनर को डेटिंग के लिए अप्रोच करने की थर्ड पार्टी कोशिश कर रही हैं, जहाँ के बदले में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के हाथ में डिवोर्स के पेपर या फिर ब्रोकन मिस रिलेशनशिप ब्रेकअप की न्यूज़ देते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त काफ़ी लीगल मैटर चल रहे हैं और आई थिंक कोर्ट विजिट में देख पा रही हूँ और कोई लीगल पेपर को कलेक्ट करना और उस फॉर्मेलिटी को करने की कोशिश कर रही हैं। थर्ड पार्टी बीच में आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर बात को रफा दफा करने की कोशिश कर रही हैं, बट आई थिंक आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को ये लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ फिर से रिलेशनशिप में जाना तो इनके लिए काफ़ी अनसेफ रहेगा। मेल को क्लैरिफाई करो। मेल की एनर्जी को क्लैरिफाई करा। फैमिली, अगर आपके पार्टनर मेल है और इनकी फैमिली है तो हो सकता है अनसेटिस्फाइड है, इंटरेस्ट तो नहीं है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए, बट हो सकता है बच्चे हैं, किड्स है, 1 या 2 किड्स है आपके पार्टनर के, और शायद इसीलिए आपके पार्टनर उसको अपनी डेस्टिनी समझ कर या फिर उसको अपना भाग समझ कर वहाँ पे रहने की कोशिश कर रही, जहाँ पे थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर बैर मिनिमम कर रहे हैं, मीन्स बैर ही नहीं कर पा रही है। स्ट्रैग्नेशन को क्लैरिफाई करो। स्ट्रैंगुलेशन को क्लैरिफाई करो। डिनाइल, थर्ड पार्टी देखो अपनी मस्ती में रहने वाली है। मुझे लगती है सेपरेशन तो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का लग रहा है। आई थिंक मैरिड भी है तो उनकी कोई लीगल प्रोसेस हुई है, हो सकता है कुछ इस बातों के ऊपर सॉर्ट होती हुई दिख रही कि सेपरेशन चल रहा है, बच्चों के लिए कब मिलना आना है, किसको कस्टडी चाहिए, क्या करेंगे क्या नहीं करें, ये चीज़ें सॉर्ट होती हुई दिख रही हैं, या फिर इस मोड पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप आ चुका है। थर्ड पार्टी को काफ़ी पछतावा तो हो रहा है, बट थर्ड पार्टी ना अभी भी आपके पार्टनर को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, इनसे सेपरेशन होने के लिए रेडी नहीं है। बट आई थिंक उसका कुछ ऐसा टॉक्सिक नेचर, उसका टॉक्सिक बिहेवियर आपके पार्टनर ने से रेड हैंड पकड़ लिया है, जिसके चलते आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। उन दोनों में सेपरेशन चल रहा है। वुडेड एरिया, अगर ये पार्टनर आपके साथ रह रहे ना तो ये चीज़ें लग रही। वुडेड एरिया को क्लेरिफाई करा। ऑब्सेशन, कुछ सीक्रेट्स हैं ऐसा जहाँ की वीराने में जैसे कोई जा रहा है और कोई कांड कर रहा है, ऐसे में या तो कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ी गई है थर्ड पार्टी की। सीक्रेट्स के यहाँ पे 2 बार कार्ड आए, मैं एक बार देख लेती हूँ कि कौन से सीक्रेट्स की बात हो रही है। पकड़ी गई हैं, कुछ बातें एक्सपोज हो चुकी हैं, उसका कुछ ऐसा सच जो उसने अब तक
हिडन रखा था। हाँ जी, सीक्रेट्स के बाद टावर मूवमेंट दिख रहा है। थर्ड पार्टी का किसी के साथ तो कोई कनेक्शन, कोई तो रिलेशनशिप चल रहा था या फिर चल रहा है। ये बात या तो अभी सामने आई है, नहीं तो आगे सामने आएगी। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है तो ये बात लिख लो यहाँ पे कि आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा सच आने वाला है, कोई ऐसा रिलेशनशिप सामने आने वाला है जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से छुपा रही थी या फिर है, या तो ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है या तो बहुत जल्द ये चीज़ें सामने आने वाली है। थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा सीक्रेट्स आपके पार्टनर के सामने आ चुका है। मैंने कहा ना कि अपने पार्टनर ने पकड़ लिया है उसको, तो ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। और थर्ड पार्टी इतना सब होने के बाद भी आपके पार्टनर को किसी भी हाल में छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। ये काफ़ी ऑब्सेस्ड है, उसको अकेले रहने से डर लगता है, वो अकेले नहीं रह पाती हैं, तो आपके पार्टनर को लेट गो नहीं करने दे रही है। क्लिंगिंग की एनर्जी थर्ड पार्टी की काफ़ी आती हुई दिख रही है। बट आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को सेपरेशन में क्यों डाला है, अकेला क्यों किया है? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ी गई हैं। अब डेप्थ की बात बताइए, डेप्थ का क्या मामला है भाई? डेप्थ का मामला क्या है? थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर कर्जे अपने पार्टनर ने ले लिए। थर्ड पार्टी के चक्कर में कंगाल हो गए शायद आपके पार्टनर। सेपरेशन, या तो थर्ड पार्टी सेपरेशन की कीमत आपके पार्टनर से इतनी मांग रही है कि आपके पार्टनर शायद रास्ते पे आ जाए। इतनी कीमत थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से मांग रही है, पैसे मांग रही है। लव ट्रायंगल लग रहा है। अगर ये आप मैरिड रिलेशनशिप में रहे होंगे और आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था तो थर्ड पार्टी वही सेपरेशन की कीमत मांग रही है। मैरिड भी है तब भी बहुत ज़्यादा एलिमनी मांगी जाएगी। या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को, देखो यहाँ तो थर्ड पार्टी पैसे तो हट रही है आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर का बैंक खाली कर रही है थर्ड पार्टी। साइलेंस रहने की, चुप रहने की, दूर जाने की थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कीमत मांग रही है। कुछ ब्लैकमेलिंग की एनर्जी आ रही है मुझे, एक तरीके की नहीं, ब्लैकमेलिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है थर्ड पार्टी की ओर से। आपके पार्टनर को ब्लैकमेल करने की एनर्जी आ रही है, इस डिमांडिंग। सीक्रेटली हुकअप करो मुझसे, नहीं तो मुझे इतने पैसे दो, ये चीज़ आती हुई दिख रही है। सीक्रेटली मीन्स लव ट्रायंगल कंटिन्यू करने के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को फोर्स कर रही है। हाई मेंटेनेंस मांग रही है थर्ड पार्टी आपके पर्सन से। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उसके हैं, उसको फुलफिल करने के लिए हाई मेंटेनेंस थर्ड पार्टी मांग रही है, जिसके चलते आपके पार्टनर पूरी कंगाल होने के कगार पर है। या तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप रखा तो सीधी सीधी बात, दूर जाऊंगी, मुझे इतना इतना मेंटेनेंस चाहिए। अगर ये नहीं है, आपके पार्टनर देने के लिए रेडी भी होंगे तो तब ये कहेंगे कि भाई मैं आपको बदनाम कर दूंगी, आपको तो पैसे भी देने मुझसे और रिलेशनशिप भी रखनी है। तो अगर आपके पार्टनर नेम फेम से बड़े डरते हैं, नाम खराब ना हो जाए पब्लिक में, समाज में, तो एग्जैक्टली इसका फ़ायदा थर्ड पार्टी उठा रही है। हिडन, क्या हिडन है? थर्ड पार्टी के हिडन ऑप्शंस आपके पार्टनर के सामने आ चुके हैं। हाँ, और आपके पार्टनर फायर्ड अप कर रहे थर्ड पार्टी को, बहुत गुस्से में है आपके पार्टनर। एडिक्शंस, थर्ड पार्टी की प्लेयर एनर्जी जो हिडन थी आपके पार्टनर से, वो आती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी कैसे कैसे लोगों के साथ जगलिंग कर रही थी एट ए टाइम। ऑप्शंस, हिडन ऑप्शंस थर्ड पार्टी के सामने आ गए हैं या फिर आ जाएंगे, जिसके चलते दोनों में काफ़ी गुस्सा, एक फायर्ड अप एनर्जी, ब्रेकअप की एनर्जी आती हुई दिख रही है। सीक्रेट को क्लैरिफाई करो यहाँ पे, सीक्रेट को क्लैरिफाई करो। नहीं, दिस इज नॉट एनर्जी। ये आपकी एनर्जी कहाँ पे घुस रही है? सीक्रेट की एनर्जी को क्लैरिफाई करो।
स्प्रिंग, चलो बार बार आ रहा था, अराउंड स्प्रिंग क्या आ रहा है, सीक्रेट सामने आ रहे हैं, बच्चों से जुड़ा कोई सीक्रेट सामने आ रहा है। अराउंड स्प्रिंग वाटर साइन, स्पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो राशि हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पार्टनर के ऊपर आती हुई दिख रही है। बच्चों से रिलेटेड भी कुछ सीक्रेट सामने आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे तो इंट्यूशन यही आ रही है, शायद आपके पार्टनर बच्चों से काफ़ी कनेक्टेड है, बट उनसे जुड़ा क्या सीक्रेट सामने आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। बच्चों से जुड़ा क्या सीक्रेट सामने आने वाला है। बच्चों का इस्तेमाल करेगी थर्ड पार्टी। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तब बच्चों के फ्यूचर के ऊपर गलत असर पड़ेगा, या फिर मैं बच्चों को कह दूंगा, इस एनर्जी इस तरीके के इस्तेमाल किया जाएगा। और आपके पार्टनर के बच्चों से इमोशनली कनेक्टेड है तो ये चीज़ें होगी। शो ऑफ रहेगा सेफ, अंदर बहुत ही टॉक्सिक लाइफ भरी पड़ी है, बाहर से शो ऑफ रहेगा। हॉटी टॉटी एनर्जी रहेगी, डबलिश टॉक्सिक लाइफस्टाइल। आपके पार्टनर शायद हो सकता है ये चीज़ें कह सकते हैं कि बच्चों के सामने ये चीज़ें ना आने दे, ताकि बच्चों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, ये कहते हुए दिख रहे आपके पार्टनर। मीन्स एक झूठी दुनिया जिएंगे बच्चों के सामने, ताकि बच्चों के ऊपर इफेक्ट ना हो, ये मुझे दिख रहा है मैसेज। चलो डिसमेम्बरेंट को क्लैरिफाई करो। वाटर साइन बढ़िया रही यहाँ पे भी, डिसमेम्बरेंट को क्लैरिफाई करो। फायर्ड अप की एनर्जी है, एविडेंस सामने आ जाएंगे। डेड की एनर्जी दिख रही है मुझे, क्लॉन डेड की एनर्जी, ह्यूमिलेट करेंगे आपके पार्टनर। देखो एक हद तक ही आपके पार्टनर आई थिंक थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, बट फाइनली ऐसे कुछ एविडेंस सामने आ ही जाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ज़्यादा सहन कर पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसे अपीयरेंसेस, कुछ ना कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट, एक टेम्पटिंग एनर्जी थर्ड पार्टी के सामने आ जाएंगे, एविडेंस आपके पार्टनर के सामने आ जाएंगे थर्ड पार्टी के, एंड उसके बाद मुझे लगता है गुस्से का कोई पारा ही नहीं रहेगा। आई थिंक आपके पार्टनर फायर ही कर देंगे इस रिलेशनशिप को। लाइव को क्लेरिफाई करो। ट्विन फ्लेम है क्या आपके? लाइव डिवाइन फेमिनिन, पहले भी ट्विन फ्लेम दिखा। मुझे लगता है जीने के लिए आपके पार्टनर जीने का सहारा आप ही रहेंगे, या आप ही के टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। क्लैरिटी मिल जाएंगी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि या तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है। ये है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या होगा, ये एनर्जी। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होगा उन दोनों में। बताइए मुझे आर्केंजल माइकल, आर्केंजल रफाइल, मेरे उसके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। डे ड्रीमिंग, इमेजिनेटिंग लाइफ
होती हुई दिख रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच। बट बड़ी सुहानी लाइफ इनकी जा रही थी, फैंटेसी के एनर्जी में आपके पार्टनर जा रहे थे। बट बाद में क्लैरिटी आ जाएगी कि आपके पार्टनर किस तरह थर्ड पार्टी की ट्रिकरी जाल में फंस गए हैं, कितनी डिसऑनेस्टी है इस रिलेशनशिप में, डिसेप्शन की एनर्जी, काफ़ी इमोशनल स्ट्रॉन्ग आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच आता हुआ दिख रहा है। रनिंग की एनर्जी में आपके पार्टनर आते हुए दिख रहे, थर्ड पार्टी से गोस्ट कर रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं थर्ड पार्टी को छोड़। आई थिंक अगर आपके साथ फैमिली है तो ये आपके साथ रीच आउट हो रहे हैं, नहीं तो इंटीमेसी एक मिनट है, मेरी उसके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। पीस की खोज में भागते हुए दिख रहे हैं एंड आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। मुझे वही फैमिली, मुझे वो इंटीमेसी का कार्ड था, मुझे फैमिली लगी थी। आपसे काफ़ी अटैच फील होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। उनका और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच ब्रेकिंग पॉइंट आता हुआ दिख रहा है। ओपन हार्ट को क्लैरिफाई करो, रिसेप्टिव की एनर्जी में कौन आ रहा है और किस लिए आ रहा है भाई। ट्रैप्ड, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ट्रैप करने की कोशिश करेगी कि गिव मी वन चांस, एक मेरे साथ फेयर रहो, ये चीज़ करने की कोशिश करेगी। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए अपना हार्ट ओपन कर दिया, समझ लेना आपके पार्टनर ट्रैप हो गए, आपके पार्टनर पकड़े गए, मीन्स कॉट हो गए, उसके जेल में कैद हो गए आपके पार्टनर। एम्प्टी होती हुई दिख रही लाइफ थर्ड पार्टी की। ऑल टॉक एम्प्टी होने के बाद थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को फिर से फ्लैटिशियस एनर्जी में बात करती हुई दिख रही है। वो जुबान उसको पता है, आपके पार्टनर को ट्रैप करने की जुबान उसको पता है। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ देते हैं, लाइफ में अकेले कर देते हैं आपके पार्टनर, और सेल्फ लव में अगर आपके पार्टनर आते हैं, ओपन हार्ट का एक मीनिंग ये भी होता है कि सेल्फ लव में आना, तो हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ट्रैप करने की इरादे करेगी। कोई केस या फिर कोई क्लेम आपके पार्टनर के ऊपर डाल सकती है, जैसे कि उनको जेल में डालना। ये चीज़ें थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कर सकते हैं, क्योंकि उसका शैतानी दिमाग फिर चलेगा। या तो मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ, अदर मैं आपके ऊपर कोई भी केस कर दूंगा। ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। और अगर ये चीज़ नहीं है, अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर मैरिड रिलेशनशिप में, और थर्ड पार्टी अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को गिल्टी प्रूव करते हैं, तो उसकी लाइफ काफ़ी खाली होती हुई दिख रही है, ये अकेली होती हुई दिख रही है। अगर आपके पार्टनर, लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे उन दोनों का कोर्ट केस चल रहा है, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बड़ी आसानी से साबित करते हुए दिख रही है कि शी इज और ही इज गिल्टी। फैंटेसी को क्लैरिफाई करो। मनी, इल्यूजन में रहेंगे आपके पार्टनर, बड़े इल्यूजन में गए थे, डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखकर थर्ड पार्टी के साथ गए थे। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ऐसे ठगा कि आपके पार्टनर रोड पर आ गए, पूरा कंगाल कर दिया। आगे आपके पार्टनर रोड पर आते हुए दिख रहे। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को, देखो अगर थर्ड पार्टी इस चीज़ में ये मीन्स इस कोशिश में ये सक्सेसफुल हो गई कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाने के लिए वो सक्सेसफुल हो गई, तो हो सकता है जेल आपके पार्टनर को करने की उसकी मनीषा रहेगी, उसके इरादे रहेंगे। अगर वो नहीं जाना है तो उसको या तो सेटलमेंट होगी, बाहर मनी दे दो, या तो केस पीछे लेने की कीमत, या तो बाहर सेटलमेंट होने की कीमत, ये तो लग रही है। सपने सारे चूर चूर होने वाले हैं आपके पार्टनर के। ब्यूटी की एनर्जी बताइए। जी, मासूम चेहरे के पीछे एक रिवेंज लेने वाला कौन सा सीरियल किलर बैठा है, यह आपके पार्टनर नेकेड आई दिखने वाले हैं। यह आपके पार्टनर को आगे नेकेड आई दिखने वाला है। इस मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा सीरियल किलर बैठा है, और
वो किस तरीके से रिवेंज अपना लेता है थर्ड पार्टी के फेस में। जो बच्चों वाला चेहरा लग रहा था ना, उसका सेकेंड फेज आपके पार्टनर को नेक्स्ट एक्शन में देखने वाला है। उसके बाद ही ट्रूथ जान पाएंगे ना, उसके बाद ही इंटेंशन समझ पाएंगे। क्लैरिटी को क्लैरिफाई करो। देखो, अब ये बात हो सकती है, चलो अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से अपना पीछा छुड़ाने की सारी जिद कर ही ली, तो उसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा पता है? उसके इंटेंशंस रहेंगे कि कत्ल करना, मीन्स आपके पार्टनर का वो वाला कत्ल नहीं, आपके रिश्ते का कंप्लीटली कत्ल कर देना, आपके पार्टनर को ट्रैक करना, आपके पार्टनर को फिर से अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना। कोशिश कैसे की जाएगी? कोशिश गिफ्ट थ्रू आपके पार्टनर को मनाने की कोशिश की जाएगी। अपने ऑनेस्टी की कसीदे पढ़े जाएंगे और या फिर बड़ी कस्में खाई जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है ना, कि प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर समझ गए, मीन्स गिफ्ट देना, आपके पार्टनर के लिए काफ़ी केयरिंग एनर्जी सेंड करना, ये करती हुई दिख रही है। क्लैरिटी देती हुई दिख रही थर्ड पार्टी की। वो जो चीज़ें पास में हुई थी उसका एक अलग ही बेस था, अब उसके इंटेंशंस कुछ अलग ही हैं और काफ़ी ऑनेस्टी। मुझे तो ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की केयर करना, इनके लिए गिफ्ट देना, अपने काफ़ी एक क्लैरिटी देने की कोशिश करना कि अब वो आपके पार्टनर के लिए कितनी ठीक ठाक है, ये करने की कोशिश करती हुई दिख रही है। बट आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के इंटेंशंस काफ़ी अच्छे से पता है। अगर आपके पार्टनर उसके जाल में फंस गए, क्योंकि आगे फंसते हुए दिख रहे हैं, तो किसी के पार्टनर भाई यहाँ तो दिख रहे हैं फिर से थर्ड पार्टी के साथ जाने से डरते हुए दिख रहे हैं। उस ट्रॉमा से हील नहीं करेंगे, वहाँ से भागते हुए दिख रहे हैं। बट जो नहीं भागेंगे वो जाल में फंस जाएंगे। इल्यूजिव, जी हाँ, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के जाल में फंस गए तो आगे आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी सन्नाटा रहेगा, मौत जैसा सन्नाटा रहेगा आपके पार्टनर के लाइफ में। कोई आसानी से आपके पार्टनर तक रीच आउट ना हो पाए। थर्ड पार्टी ऐसे जाल में आपके पार्टनर को फंसाने वाली है, कंट्रोल करेगी आपके पार्टनर को। हाँ, सीक्रेट पास्ट की एनर्जी की भाई आपके पार्टनर कहीं रफा दफा भी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डोंट वरी, मैं फाइनल आउटकम में निकालूंगी। इमोशनल स्ट्रॉन्ग टनल। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे दिख रहे हैं मुझे, वो तो काफ़ी आपके पार्टनर को वीराने में डालने की कोशिश करेगी और आपसे दूर करना, आपके फैमिली से दूर करने की कोशिश करेगी। मुझे लगता है पार्टनर आपसे रीच आउट होते हुए दिख रहे हैं, भागते हुए दिख रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ लेंगे आपके पार्टनर। वो कोशिश करेगी आपके पार्टनर को कोई रास्ता ना मिले, वो कोशिश करेगी कि आपके पार्टनर किसी से ना जुड़े, बट आपके पार्टनर उस भंवर में ज़्यादा नहीं फंसेंगे, ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगे। वो कोशिश करेगी अनस्टेबल करने की, बट वो अनस्टेबिलिटी ना, वही आपके पार्टनर को एक रास्ता ढूंढने के लिए मजबूर करेगी। आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स फैमिली की एनर्जी लेकर आते हुए दिख रहे, क्योंकि भागते हुए तो दिख रहे आपके पार्टनर। जाल बिछाएगी। आपके पार्टनर अगर नहीं भागेंगे तो जिंदा रहने के लिए, आपके पार्टनर को जिंदा रहना, तो वहाँ से भागते हुए दिख रहे। वहाँ रहेंगे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में तो डेफिनेटली सुसाइड आपके पार्टनर करेंगे। एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है, इस रिश्ते को जिंदा रखने के लिए आपके पार्टनर जो भाग रहे थर्ड पार्टी की ओर से, तो ये धमकाने की एनर्जी थर्ड पार्टी की ओर से आ सकती है कि अगर आप भाग गए, मुझे छोड़कर गए, तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। इमोशनल ब्लैकमेलिंग।
पीस के एनर्जी को क्लैरिफाई करो। आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करेगी, बार बार जस्टिस की गुहाई मांगती हुई दिख रही है। पर देखिए, कल्ट तो कल्ट है, मुझे नहीं लगता आपके पार्टनर उसको ये करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। आपके पार्टनर को लाइफ में तो पीस चाहिएगा, जस्टिस चाहिए, पीस चाहिए। आपके पार्टनर वहाँ से भाग रहे हैं, उस टॉक्सिक लोगों से, उस टॉक्सिक लाइफ से आपके पार्टनर भागने के लिए मुझे लगता है सक्षम होते हुए दिख रहे हैं। भाग रहे हैं आपके पार्टनर। ओनली यू डेटिंग। जी हाँ, मैंने कहा कि आपसे डेटिंग करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। और होमिसाइड्स, आखिर में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इस रिश्ते को कंप्लीटली खत्म ही करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को मजबूर इस तरीके से कर देंगे ना थर्ड पार्टी की कि जी दिख रहा है यहाँ पे, मुझे ये करती हुई दिख रही है। बट लगता नहीं, आपके पार्टनर रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे, ज़्यादा उसके चंगुल में नहीं फंसेंगे आपके पार्टनर। एहसास हो जाएगा इनको कि इनके साथ कुछ थर्ड पार्टी गलत कर रही है, वो ज़्यादा फंसेंगे नहीं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा। बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, मेरी उसके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। लीगल मैटर, वही डिवोर्स, ब्रेकअप, मेरी उसके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का फाइनल आउटकम क्या होगा। हाँ, आपके पार्टनर फेड अप हो जाएंगे और आपके पार्टनर मुझे लगता है थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई केस करते हुए दिख रहे हैं। पास के काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ते हुए दिख रहे हैं। एंड थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कैसे परेशान किया और थर्ड पार्टी के एट ए टाइम कितने अफेयर थे, ये कैसी थी, ये चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके पार्टनर की होती हुई दिख रही है और ये चीज़ें डालते हुए दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी कितनी मीन्स एक कोप की एनर्जी, एक टॉक्सिक पर्सन है जिसके साथ नहीं रहा जा सकता। ऐसी कुछ मेमोरीज आपके पार्टनर इकट्ठा करते हुए दिख रहे हैं और थर्ड पार्टी के खिलाफ आपके पार्टनर फाइनली फेड अप होकर केस करते हुए दिख रहे हैं। दो दे आर मैरिड विथ थर्ड पार्टी। सीक्रेट अकाउंट्स सामने आते हुए दिख रहे हैं एंड यस स्पेल। आई थिंक थर्ड पार्टी किसी सीक्रेट अकाउंट से आपके पार्टनर के ऊपर सीक्रेट्स स्पेल करती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी का कोई सीक्रेट अकाउंट है, वहाँ से आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी स्पेल करती हुई दिख रही है। प्लीज क्लैरिफाई लीगल मैटर। एक मिनट है गाइस, डेक कौंसल वो देख रहे हैं, इससे लेते हैं। लीगल मैटर को क्लैरिफाई करो। जी, लंबे समय से चल रही थी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का कोर्ट केस और आपके पार्टनर इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं वो कब केस ख़त्म हो जाएगा। एंड यस, जैसे ही केस का निकाल लग जाएगा आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से लेफ्ट आउट हो जाएंगे, वॉक अवे करेंगे और थर्ड पार्टी का कंप्लीटली कोल्ड बिहेवियर देते हुए दिख रहे हैं। फेड अप को क्लैरिफाई करो। जी हाँ, वहाँ से भाग रहे क्योंकि बहुत फेडअप होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से। एक ड्रीमी वर्ल्ड में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ जी रहे थे, बट जैसे थर्ड पार्टी का रियल फेस आपके पार्टनर के सामने आएगा आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से भागते हुए दिख रहे, ब्लॉक कर रहे, अवॉइड कर रहे, क्योंकि आपके पार्टनर को फीस ही रिश्ता नहीं चाहिए। पुलिस स्टेशन को क्लैरिफाई करते हैं। पुलिस स्टेशन में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके जाते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी गुहार मांगती हुई दिख रही है आपके पार्टनर से, सेकंड चांस मांगती हुई दिख रही है और आपके पार्टनर के लिए एक एम्पैथिक मीन्स आपके पार्टनर एम्पैथ हो जाए, उसके सहिष्णु हो जाए उसको लेकर, ये कहती हुई दिख रही है। रिटर्न होने की कोशिश करेगी बट आई डोंट थिंक सो कि ये करेंगे।
आपके पार्टनर का काफ़ी चेस करती हुई दिख रही है आपका थर्ड पार्टी, एक्साइटेड रहेंगी, बड़ी एक गुड टाइम की याद आती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी और थर्ड पार्टी को भी। बट होपलेस रहेगी उनकी रिलेशनशिप, उसमें कोई होप नहीं रहेगी। हो सकता है आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ एक वक्त गुजारा था जिसको वो डे ड्रीमिंग कह सकते हैं या फिर फैंटेसी या फिर रिलीजन कह सकते हैं। उसकी कुछ मेमोरीज याद आती रहेंगी थर्ड पार्टी को भी और आपके पार्टनर को भी, क्योंकि जिस मोड पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का रिश्ता ख़त्म हो रहा है ये आपके पार्टनर ने कभी शायद सपने में नहीं सोचा होगा। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अलग एंड डिफरेंट थी। बट थर्ड पार्टी के इस जो सेकंड वाला फेज़ है, ये जो नेचर है, उससे आपके पार्टनर कंप्लीटली अनअवेयर थे। जैसे कि आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी का एक किस्सा सामने आने लग गया, आपके पार्टनर की तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि खुद को कैसे बचाए इस रिश्ते से। आपके पार्टनर की नौबत यहाँ तक आई थी। जैसे तैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अपने पीछा छुड़ाते हुए दिख रहे, बट कुछ यादें कुछ मेमोरीज रहेगी। वो क्लिंगिंग के एनर्जी आपके पार्टनर की ओर से भी रहेगी, थर्ड पार्टी की ओर से भी रहेंगी। बट जैसे ही रियलिटी का फेस करेंगे आपके पार्टनर समझ जाएंगे कि भाई इस रिश्ते में मुझे ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा खटास हर्टफुल वर्ड्स भी याद आएंगे। अच्छी मेमोरीज के साथ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो कोई भी टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी बाद में, मुझे लगता है रियल फेज इस रिलेशनशिप का एक 1/4 टाइम ही अच्छा रहा होगा। 3/4 ऑफ द टाइम ये काफ़ी टॉक्सिक एंड हेक्टिक रहा होगा। तो जैसे आपके पार्टनर को वो बिटरनेस के एनर्जी, बिटरनेस की मेमोरीज, वो हर्टफुल वर्ड याद आ जाएंगे। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के फकअप ओवर यू कहते हुए आते हुए दिख रहे हैं, आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। आपके टूवर्ड्स एक, अगर आपके बच्चे हैं तो पेरेंटहुड आपके पास बच्चों के साथ अच्छा निभाते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर आपके साथ मैरिज करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है किसी न किसी दिन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच एक दिन मीन्स एक कदम आपके पार्टनर का जाएगा ही जाएगा, और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का वर्क प्लेस पे जो अफेयर है ये सामने आ जाएगा, और उस दिन आपके पार्टनर की बची कुची भी होप खत्म हो जाएगी। होप, जी हाँ, काफ़ी सवाल उठेंगे। थर्ड पार्टी की जो मिस्ट्रीज एनर्जी रही थी, वो कुछ सीक्रेट्स रहे थे, कुछ उसके टॉक्सिक लाइफ मीन्स उसका एक अलग ही ज़िंदगी आपके पार्टनर के साथ होते हुए थर्ड पार्टी जी रही थी। आपके पार्टनर के सामने बहुत ही इनोसेंट मासूम सा फेस, एक विक्टिम मेंटालिटी, बेचारी बेचारा बनकर रहना। बट उसके ठीक बाद जैसे कि रात होती है कि वो अलग ही चेहरा सामने आ रहा है। मुझे लगता है आपके पार्टनर काफ़ी सीक्रेट्स थर्ड पार्टी के सामने आते हुए दिख रहे हैं, और तब आपके पार्टनर को पता चलेगा कि इन्होंने अपनी लाइफ और अपनी लाइफ के साथ साथ आपकी भी लाइफ कैसे मेस्ड अप कर दी है। थर्ड पार्टी और आपके पास का रिलेशनशिप मेस्ड अप हो जाएगा। सीक्रेट अकाउंट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। अबैंडनमेंट, देखो थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पार्टनर को फिर से किसी सीक्रेट अकाउंट से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको चाहिए हैप्पीनेस अपनी लाइफ में चाहिए। बट आई थिंक आपके पार्टनर वॉक अवे कर रहे, थर्ड पार्टी को लेफ्ट आउट कर रहे। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए मजबूर है, किसी न किसी कारणवश मजबूर है, तो हो सकता है सीक्रेट अकाउंट से पार्टनर आपको स्टॉक करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। स्पेल लव को क्लैरिफाई करो। हाँ जी, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर और उसके बीच केमिस्ट्री बिल्ड करने के लिए, आपके पार्टनर के टूवर्ड्स, आपके पार्टनर का उसके टूवर्ड्स अट्रैक्शन आने के लिए, पैशन आने के लिए, स्पार्क आने के लिए थर्ड पार्टी स्पेल करेगी। देखिए इसका कर्मा भी उसको डेफिनेटली मिलने वाला है थर्ड पार्टी को। अगर उसने ये पहले किया है, इस स्पेल के थ्रू आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में कोई केमिस्ट्री आई, कोई स्पार्क पैशन आए, तो उसको कर्मा मिलेगा। क्या कर्मा मिलेगा, चलो देख लेते हैं इसको। विच कर्मा, थर्ड पार्टी को कर्मा क्या मिलने वाला है, कौन सा कर्मा थर्ड पार्टी पे करने वाली है। फायर्ड अप हो जाएगी। फायर साइन बहुत सेपरेशन मिलेगा उसको, रिलेशनशिप में सेपरेशन मिलेगा। यहाँ पे मुझे किसी का करियर भी जाता हुआ दिख रहा है। लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी।
ये हालत हो जाएगी कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। थर्ड पार्टी ह्यूमिलेट किया जाएगा उसको। एंड यस, आपके पार्टनर तो सेल्फ लव में आ जाएंगे, बट आई थिंक थर्ड पार्टी की हिडन मोटिव्स, वियर्ड बिहेवियर सब लोगों के सामने आने के बाद हो सकता है थर्ड पार्टी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। मुझे बताइए कर्मा और क्या मिलने वाला है थर्ड पार्टी को। जंप होकर जाएंगे। ये साइन क्यों दे रहे हैं आज मुझे? अनसेटिस्फाइड रहेगी थर्ड पार्टी को। मैं टैरो से निकालती हूँ, साइन नहीं चाहिए मुझे। मेरी हर रीडिंग ऑल साइंस के लिए होती है। क्या कर्मा मिलेगा थर्ड पार्टी को? डेविल। उसने जो कोई भी ब्लैक मैजिक, जादू टोना, नजर दोष कुछ भी किया है, तंत्रा किया है, कुछ भी किया है, उसका कर्मा उसको ये मिलेगा कि वो अपने लाइफ में हैंग हो जाएगी। उसको सेक्रीफाइस का सामना करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ उसकी नहीं रहेगी, टाइम पे डिले होती रहेंगी। देखो लाइफ में उसकी अनपॉपुलरिटी मीन्स उसका नाम खराब हो जाएगा। लाइफ में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट उसको मिलेगी। हर रिश्ते खोती हुई दिख रही, अपनी पहचान खोती हुई दिख रही, अपना कॉन्फिडेंस खोती हुई दिख रही, अपने रिश्ते खोती हुई दिख रही। लाइफ उसके हैंग हो जाएगी। और क्या कर्मा मिलेगा थर्ड पार्टी को? बस ये लास्ट शफल कर लेती हूँ मैं। फाइनेंशियल दिक्कतें आने वाली थर्ड पार्टी की, काफ़ी फाइनेंशियल दिक्कतें आने वाली हैं। एंड यस, लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी थर्ड पार्टी के लाइफ में। कोई थर्ड पार्टी इफ शी इज़ मैरिड, थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई तो थर्ड पार्टी आती हुई दिख रही है। कर्जे बढ़ जाएंगे उसके लाइफ में। एंड यस, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत आ जाएगी उसके लाइफ में। वो खुद ही रास्ते पे आती हुई दिख रही है मुझे थर्ड पार्टी। तो चलो, ये हो गई आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। आपके पार्टनर उसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं रिलेशनशिप में फाइनली, सीक्रेट सामने आने के बाद। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचेंगे। मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी निकाल रही हूँ। मेरे फ़ोन में वायरस चला गया है। आई थिंक ये वायरस की तरह ही काम कर रही थर्ड पार्टी। चलिए गाइस, देखते हैं आपके पार्टनर और आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। आपको लेकर आपके पार्टनर की सोच, करंट नेक्स्ट एंड फ्यूचर एनर्जी क्या रहेगी आपके पार्टनर के आपको लेकर। प्रेजेंट, फ्यूचर एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगी। लॉयल्टी मिलेगी आपके पार्टनर को। करंट एनर्जी आपके पार्टनर की ये है अपोलॉजी। आपसे अपोलॉजी मांगते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी जज किया और अपनी खुद के ओपिनियन के चलते आपको इस रिलेशनशिप में काफ़ी हार्श ट्रीटमेंट दे, आपका हार्ट ब्रेक किया था उन्होंने। आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन, ये आप कह रहे हैं। आपके पार्टनर आपका हार्ट ब्रेक किया है उन्होंने इसके लिए, और आपको जज किया इसके लिए आपके पार्टनर क्या करते हुए दिख रहे हैं, आपसे अपोलॉजी मांगते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे आपके पार्टनर, आपको सर्च करेंगे या फिर ऑनलाइन थ्रू, यूट्यूब थ्रू या फिर सोशल मीडिया थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनका डिसीजन हो जाएगा। आपके पार्टनर आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे, आप इनके क्रश बनते हुए दिख रहे, आप इनके लिए प्रेशियस बनते हुए दिख रहे। फाइनली मैरिज के एनर्जी आपके पार्टनर आपको देते हुए दिख रहे हैं। यस, टुगेदरनेस अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी टुगेदरनेस, एंड दिस इज़ अ फाइनल डेस्टिनेशन। आप दोनों का यूनियन ही ये फाइनल डेस्टिनेशन है। एंड लॉयल्टी आपके पार्टनर आपको देते हुए दिख रहे हैं। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी मीन्स यहाँ पे क्या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी आपके लिए है, बट पास नहीं लूँगी मैं, करंट नेक्स्ट एंड फाइनल एनर्जी मैंने ली है। अपोलॉजी को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे। गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट आउट, ये कहते हुए दिख रहे, यूनियन करते हुए दिख रहे। दे वांट्स टू डू यूनियन विथ यू, टू की एनर्जी आ रही है। अवेकनिंग हो चुके हैं आपके पार्टनर का, आपको लेकर काफ़ी रियलाइजेशन आ चुकी है, आपको लेकर इनकी मॉरल काफ़ी हाई हो चुके हैं। मीन्स इनके मन में आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो स्थान है बहुत बढ़ चुका है।
आपके साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं। 2 की एनर्जी आ रही है। 2 दिन या फिर 2 वीक में ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। देखिए, आपके पर्सन जब भी आपने इनको ऑप्शंस को लेकर कोई भी सवाल पूछे तो आपके पर्सन ने अपने ओपिनियन के चलते आपको डील किया था और इन्होंने ऑप्शंस को अपनी लाइफ में पहले रखा था। तो इस चीज़ के लिए ना आपके पार्टनर आपसे काफ़ी एक अपोलॉजी की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। आप इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। बस कह रहे हैं आप मुझे जज मत करो। हार्ट ब्रेक की एनर्जी को क्लैरिफाई करो। हाँ जी, आपका हार्ट ब्रेक इन्होंने किया था, बट अब इनका भी हार्ट ब्रेक हो चुका है। आपको ऐसे इनको ट्रस्ट तो नहीं किया जा रहा है, बट आपको ना स्टॉक बहुत कर रहे हैं। हो सकता है आजकल आप बड़े अच्छे दिख रहे हो, आप काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हो, फेमस हो चुके हो, तो इसका ना गिल्ट भी हो रहा है आपके पार्टनर को। अब आप इनके लिए विशकम तो हो गए हैं। आपसे काफ़ी उम्मीद है, होप है, आपसे इनको काफ़ी हीलिंग मिलती है। आपके पार्टनर सर्च कर रहे हैं, कमिंग क्लीन के एनर्जी में आ चुके हैं। आपको अप्रोच करने के बारे में रीथिंक कर रहे हैं। आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप करने के बारे में सोच रहे हैं। डिसीजन इन्होंने कर लिया है। जजमेंट का कार्ड आया डिसीजन को लेकर। डिसीजन किया है या तो इनको आपके साथ मैरिज करनी है, अगर मैरिड नहीं है, ऑलरेडी मैरिड है, तो आपके साथ नया फेज स्टार्ट करना है। हार्मोनियस रिलेशनशिप करना चाहते हैं। रीबर्थ की एनर्जी में आपके पार्टनर आ चुके हैं। नेक्स्ट एक्शन में ये पार्टनर आपसे रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं। आपके बारे में प्लानिंग करना, आपको अप्रोच करना, आपके टुवर्ड्स आना और आपको मैनिफेस्ट करने की एनर्जी आपके पार्टनर की ओर से आती हुई दिख रही है। प्रीशियस की एनर्जी को वेरीफाई कर रहा है। हाँ, पर्सन इमोशनली वॉकआउट कर गए थे, अबैंडन करके गए थे, बट ये पैचअप कर रहे हैं। पास्ट का पर्सन आपसे जुड़ता हुआ दिख रहा है मोर प्रीशियस एनर्जी में। आप इनके लिए काफ़ी प्रीशियस बनते हुए दिख रहे हैं। मैरिज की एनर्जी को वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पे पर्सन आपके मैरिज के लिए जितना भी एफर्ट लेना ज़रूरी है लेते हुए दिख रहे हैं। एक सीरियस कमिटमेंट ले रहे हैं। आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं। अट्रैक्शन को वेरीफाई करो। अट्रैक्शन को वेरीफाई किए यहाँ पे। यस, डेविल सेक्सुअल अट्रैक्शन काफ़ी होता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर को। हाँ, टेम्पटिंग की एनर्जी आपके पार्टनर की ओर से आते हुए दिख रही है इस वक्त। तो अगर डिले होता है तो फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। और क्या है, टुगेदरनेस को क्लैरिफाई करो। काफ़ी कॉन्फिडेंट है आपके पार्टनर, आपको लेकर एक्साइटेड है, कॉन्फिडेंट है। फाइनल आउटकम में आपके पार्टनर आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं और कॉन्फिडेंटली रिलेशनशिप आगे जाता हुआ दिख रहा है। फाइनल डेस्टिनेशंस विक्ट्री के साथ आ रही है आपके पार्टनर का एनर्जी। फ्रेश स्टार्ट, एक्साइटेड है काफ़ी एंड विक्ट्री आपकी होगी। फाइनली आपके और आपके पार्टनर की विक्ट्री होगी। स्टार की एनर्जी वैसे एक हीलिंग की भी एनर्जी आती है गाइस। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का भी फर्स्ट कार्ड आया था। हो सकता है आप हीलिंग दे रहे हैं या फिर आपसे आपके पार्टनर को जाने अनजाने हीलिंग मिल रही है, तभी आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है, रियलाइजेशन हो रही है, तभी आपके पार्टनर के सामने चीज़ें आ रही है। तो इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो चुके हैं आपके एनर्जी द्वारा या फिर आपके हीलिंग द्वारा, और तभी देख पा रहे, तभी समझ पा रहे सच झूठ का फ़र्क। और उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी लगातार आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और बढ़ती हुई दिख रही, मीन्स पॉजिटिव में बढ़ती हुई दिख रही है। मेजर आर्कना बहुत आए हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके एनर्जी में। सो यस, एनर्जी मुझे परमानेंट लग रही है। या तो आप खुद एक हीलर हैं, हीलिंग की क्वालिटी आप में है, क्योंकि हाई प्रेस्टीज भी आया था, स्टार भी आया था, जजमेंट का भी आया था कार्ड। सो मुझे लगता है कि यस, या तो हीलिंग का है, नहीं तो हीलिंग की एनर्जी आपके अंदर है। ओके, चलिए देखते हैं कुछ मैसेज आपके पार्टनर की ओर से क्या है। We both need time to heal. We both need time to heal. Healing तो चल रही है यहाँ पे। It does not feel right for us to be together. ये वक्त सही नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ, ट्विन फ्लेम, जी हाँ, ट्विन फ्लेम है ये आपके। और आई एम लिविंग अ कार्मिक कनेक्शन बिहाइंड। कार्मिक कनेक्शन को लीव करते हुए आते हुए दिख रही। मैंने कहा ना, मैरिड अनमैरिड जो कोई भी रिलेशनशिप है ये छोड़ रहे। आई फील लाइक वी आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर, क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो गई है आपको लेकर। इनको कुछ ना कुछ कनेक्शन को लेकर पता चल गया है गाइस। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई मेस्ड अप। मुझे तो लग रहा है कि जैसे कि अंदर आकर, यहाँ पे आकर कुछ मैसेज दे रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो। आपको लेट गो नहीं करना है, बट इनको वक्त लगेगा। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, यू आर सो स्पेशल।
यू आर सो स्पेशल एंड आई एम इन डीपली लव विथ यू कह रहे हैं आपके पार्टनर। ये वाला मैसेज कौन सा? आई हैव द डिज़ायर टू सी द वर्ल्ड विथ यू, इनकी डिज़ायर है। तो चलिए गाइस, इनके मैसेज मैंने देख लिए, एंजल की गाइडेंस क्या है देख लेती हूँ। बताइए डियर एंजल्स, मेरे भी उसको लेकर क्या गाइडेंस है। यस, एंजल भी कह रहे हैं, यस कह रहे हैं, एंड गेट मोर इंफॉर्मेशन कह रहे हैं एंजल। ईयर फ्रॉम नाउ किसी के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, किसी के लिए लिसन टू योर इंट्यूशन एंड in the near future the situation will improve। किस चीज़ के लिए यस कह रहे हैं एंजल आपको? हाँ, थोड़ा सा इंतज़ार करो, पेशेंस के साथ रहो। डेफिनेटली पार्टनर की ओर से चीज़ें आती हुई दिख रही है, हार्डवर्क करना पड़ेगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कहीं भी नई बिगनिंग करनी है आपको तो इन्फॉर्मेशन निकाल लो। बातें कौन सी छिपाई जा रही, हिडन कौन सी चीज़ें, अंदर वाली चीज़ें कौन सी है, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। इंट्यूशन का सहारा लो। हियर फ्रॉम नाउ, जी हाँ, मुझे लगता है कोई शादी के लिए। ईयर फ्रॉम नाउ नहीं, मुझे 4K ना जा रही है। आई थिंक अगर यहाँ से 1 साल भर से आपके इंतज़ार करें, आई डोंट नो, बट 4K ना जा रही है। या फिर मैरिज के लिए, पार्टनर की ओर से एक्शन के लिए यहाँ से लगभग 1 साल लगेगा। किसी के फादर शायद कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। या तो फैमिली काफ़ी एरोगेंस वाली, ईगो वाली है, ये चीज़ें लग रही है। बट 4K एनर्जी, 4 मंथ की एनर्जी मुझे स्ट्राइक हो रही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ क्या है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके रिलेशनशिप में या फिर लाइफ में अबेंडेंस आ रहा है, जस्टिस आपको मिल रहा है। बाउंड्रीज सेट रहो, बाउंड्रीज काफ़ी क्लियर रखो आप। लिसन टू इंट्यूशंस, इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करो। डेफिनेटली आपको विश कम ट्रू आपके हो जाएंगे। कॉन्फिडेंटली बोल्ड एक्शन लो इंट्यूशन के ऊपर। इन द नियर फ्यूचर आप हर सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं। आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेता हुआ दिख रहा है, आपकी टूवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है। इन द नियर फ्यूचर सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली। पास्ट कनेक्शन, पास्ट लाइफ आपकी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। ये थी गाइस रीडिंग आप लोगों के लिए। रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।